तांबा, लिथियम समेत इन प्राकृतिक संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बाधित होने से कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए इस हफ्ते हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया रेयर अर्थ मिनरल्स की होड़ में चीन की बराबरी कर सकती है। पार्ट 1, इतना दुर्लभ भी नहीं। 1949 में 3 खोजकर्ता अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मोजावी रेगिस्तान में यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों की खोज कर रहे थे ताकि परमाणु हथियार बनाकर सोवियत संघ के खतरे से निपटा जा सके। इन खोजकर्ताओं को यूरेनियम तो मिला, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार भी मिल गया। कुछ दशकों बाद इन्हीं तत्वों से कलर टेलीविजन की टेक्नोलॉजी भी बनी। 20वीं सदी में नहीं बल्कि 21वीं सदी में ये रेयर अर्थ मिनरल्स अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे, क्योंकि इन्हीं की मदद से अमेरिका आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तरक्की करने वाला था। आज अमेरिका में सिर्फ कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में रेयर अर्थ का खनन हो रहा है। रेयर अर्थ को समझने के लिए हमने बात की अपनी पहली एक्सपर्ट जूली मिशेल क्लिंगर से, जो अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हैं। When we say rare earths, we're referring to 17 distinct. रेयर अर्थ दरअसल 17 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते रासायनिक तत्व हैं। इन सभी के भिन्न चुंबकीय गुण हैं और वो एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहीं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। The application that people are probably most familiar with is, the rare earth permanent magnets. कई लोग जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स के चुंबकीय गुणों का इस्तेमाल गाड़ियों की सीट बेल्ट, घर के फ्रिज, पंचक्कियों और ड्रोन्स को दिशा दिखाने वाली टेक्नोलॉजी में भी होता है। इनका इस्तेमाल MRI मशीनों में भी होता है। हमारे स्मार्टफोन में भी रेयर अर्थ तत्व होते हैं। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स दुर्लभ नहीं बल्कि प्रचुर मात्रा में धरती में उपलब्ध है। उनका खनन कर उन्हें इस्तेमाल लायक बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और मुश्किल होती है और यही बात उन्हें दुर्लभ बनाती है। In some ways, the proximity of rare earth elements one to the other is... 17 रेयर अर्थ एलिमेंट या तत्व जमीन में एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं, इसलिए उनके गुणों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इन तत्वों को एक दूसरे से अलग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अलग और शुद्ध रूप में ये सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। खनन से निकला ज्यादातर हिस्सा रेयर अर्थ नहीं होता। जो एक दूसरे से जुड़े रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए रसायनों में डुबोकर ऊंचे तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी ऊर्जा खर्च होती है। इससे प्रदूषण भी होता है। मगर सवाल ये है कि जब अमेरिका ने सबसे पहले देश में रेयर अर्थ मिनरल्स का पता लगा लिया था, तो अब उसे हासिल करने की होड़ में पिछड़ कैसे गया। पार्ट 2, टकराव। फिलहाल रेयर अर्थ मिनरल्स के 2/3 खनन उद्योग पर चीन का नियंत्रण है और उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग उद्योग का 90% से ज्यादा हिस्सा उसके कब्जे में है, जिससे इस क्षेत्र में चीन का लगभग एकाधिकार बन चुका है। ये शुरू कब हुआ, ये समझने के लिए हमने बात की अपनी दूसरी एक्सपर्ट सोफिया क्लांजाकोस से, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अबू धाबी स्थित शेख मोहम्मद बिन जायन स्कॉलर्स प्रोग्राम में एनवायरमेंट स्टडीज की डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है। वो बताती हैं कि 2015 में पेरिस के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप समिट में 200 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। And what kind of solution did they pick? They picked something that they could measure, quantify, which was... उन्होंने तय किया कि इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिनसे कार्बन उत्सर्जन को सही तरीके से आंका जा सकेगा। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अर्थव्यवस्था को डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर ले जाने और यातायात के लिए अधिकाधिक बिजली के वाहनों को अपनाने का फैसला किया गया। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के विकास पर भी जोर दिया गया। इसी के तहत चीन के पास दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत दिखाने का मौका भी मिला। बिजली पर चलने वाले वाहनों के निर्माण में चीन आगे निकल गया। साथ ही उसने रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी का घरेलू इस्तेमाल और दूसरे देशों को बेचने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। जैसा कि हमने कहा, कई प्रकार की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए चीन ने उनके निर्माण के लिए बड़े कारखाने लगाने शुरू किए और इसे रणनीतिक संसाधन की तरह देखना शुरू किया। साथ ही चीन ने इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के रिसर्च में भी भारी निवेश किया।
And it did this all the while the developed world and the West. विकसित देश सोच रहे थे कि रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, बाजार इसकी सप्लाई भी करेगा। वैश्वीकरण के चलते लोग एक से दूसरे देश जाकर काम कर रहे थे। पूरा विश्व फैक्ट्रियों का एक असेंबली लाइन बन गया था। एक प्रोडक्ट में काम आने वाले कलपुर्जे दूसरे देशों में बन रहे थे। चीन ने इस असेंबली लाइन का लाभ उठाकर कई उत्पादों या उनके कलपुर्जे चीन में बनाने के लिए कंपनियों को आकर्षित किया। तो इस मामले से जुड़ा भू राजनीतिक टकराव कब शुरू हुआ? सोफिया क्लांजाकोस की राय है कि संघर्ष कई बार उभर कर आया। वो कहती हैं कि धीरे धीरे चीन दुनिया की महाशक्ति बनता गया और अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई, और साथ ही उसने कई विकासशील देशों के साथ सहयोग शुरू कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि दूसरे देश, खासतौर पर अमेरिका, कब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में चीन की बराबरी कर पाएंगे? Well, first of all, mining is a costly business. It also goes through a boom and bust खनन cycle. एक महंगा कारोबार है। इसकी लागत और मुनाफे में उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें 10 साल से ज्यादा समय लग सकता है। दरअसल जब चीन इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ा रहा था, तब यूरोपीय संघ डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बनाने में लगा था। अमेरिका को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था और इस टेक्नोलॉजी के विकास में वो काफी पीछे रह गया था। जब तक पश्चिमी देशों को पता चला कि भविष्य में यही टेक्नोलॉजी सबसे अहम होगी, तब तक चीन उनसे बहुत आगे निकल चुका था। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी, जबकि पश्चिमी देश इसका विकल्प ढूंढ रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला करार दे दिया। सोफिया क्लांजाकोस की राय है कि इससे उस मुद्दे पर ध्यान तो केंद्रित हुआ, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल प्रतिरक्षा